Assalamualaikum students. Today our topic is skimming. Let's have some introduction of this topic. Skimming is an old French word. Skimming जो है ये एक पुराना फ्रेंच वर्ड है जिसको हम यूज़ करते थे, जिसका जो पहले स्किमिंग का वर्ड था, मीनिंग था वो क्या था, टू थ्रो। जैसे देखें फॉर एग्जांपल, अगर हम जो है किसी रिवर में या स्ट्रीम में किसी स्टोन को थ्रो करते हैं, फेंकते हैं, तो आपने देखा होगा कि वो बगैर जो है वो रोड को टच किए डायरेक्ट जाकर किसमें गिरता है, नदी में, या जिसमें भी आप फेंक रहे हैं, समंदर में, जिसमें भी आप फेंक रहे हैं स्टोन को, तो वो डायरेक्ट जाके उसमें गिरेगा। इसका मतलब कि उसने रोड को क्या किया है, स्किप किया है, कि उसने रोड को टच किए बगैर वो सीधा जाके उस पानी में, सीधा उस पानी में गिरा है। तो स्किमिंग का जो मतलब है, स्किमिंग का जो वर्ड था बाद में इसका मतलब क्या हुआ, टू स्किप, कि हम स्किमिंग में क्या करते हैं, स्किप करते हैं। या फिर स्किमिंग का मतलब ये है कि हम क्विकली रीड करते हैं विदाउट थारोली, कि हम इसमें थारोली रीडिंग के बगैर हम क्या करेंगे, क्विक रीडिंग करेंगे, बट नॉट थारोली, कि हम थारोली रीड नहीं करते बल्कि क्या करते हैं, क्विक रीडिंग करते हैं। तो चलिए आइए, अब आपको इंट्रो की समझ आ गई कि स्किमिंग असल में हमारे पास है क्या। तो अब आइए सबसे पहले हम स्किमिंग की डेफिनेशन देखते हैं। Skimming is a method of rapid reading which helps you understanding the overall theme or general meaning of the text. स्किमिंग में आप क्या करते हैं, आप एक एक वर्ड पे फोकस नहीं करते बल्कि आप क्या करते हैं, रैपिडली, जल्दी से आप रीड करते हैं। सिर्फ आप मेन पॉइंट्स को जो है वो पढ़ते हैं, रैपिडली आप रीडिंग करेंगे, उस जो है आप उसके ओवरऑल आप उसको समझ लेंगे कि हम इसमें क्या पढ़ेंगे। जैसे देखिए आपके सामने मैंने जो टॉपिक आपको पढ़ा रही हूँ वो क्या है, स्किमिंग का। अगर मैं ये आपके पास ऐसे ही कोई भी पैराग्राफ आई और मैं आपको बोलूँ कि आप उसकी स्किमिंग करें, तो आप किस तरह करेंगे, कि आपके पास जैसे देखेंगे आपको स्किमिंग करनी पड़े इतने पैराग्राफ की, तो आप क्या करेंगे, जल्दी से आप सिर्फ इन्हीं लाइंस को आप रीड आउट करेंगे और आपको समझ आ जाएगी कि आपने इस टॉपिक में क्या पढ़ना है, स्किमिंग। तो आप इसका जो है वो थॉरोली रीड नहीं करेंगे बल्कि आप उसके जो मेन आइडियाज़ हैं, पॉइंट्स हैं, अब उनको अंडरस्टैंड करेंगे और ओवरऑल आपको जनरल थीम या मेन आइडिया का पता चल जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होती है, स्किमिंग। Skimming refers to the process of reading of text or passage in order to get a rough idea of what the text or passage is all about. इसमें देखिए इस बुक में इतनी इजी और इतनी आसान वर्डिंग में आपको समझाया हुआ है कि आप इजीली जो है उसको याद कर सकते हैं, आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड होंगे और इजीली आप इसको पेपर में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है स्किमिंग का, और आपको इसकी डेफिनेशन इसमें से MCQs भी आ सकते हैं। तो देखिए वो कहते हैं स्किमिंग क्या है, एक प्रोसेस है रीडिंग का जिसमें हम रफ जो है वो रीडिंग करते हैं आइडिया लेने के लिए कि पैसेज में असल में बताया क्या जा रहा है। इट इज़ अ रैपिड रीडिंग टेक्निक दैट प्रिपेयर्स द रीडर ऑफ डिटेल्ड रीडिंग। ये एक ऐसी टेक्निक है जो रीडर को प्रिपेयर करेगी डिटेल रीडिंग के लिए। अगर देखिए आपने इसमें से मेन पॉइंट्स देखे, आपने रफ रीडिंग की, अगर तो आपको उसके जो रफ रीडिंग से ही आपको वो जो पैराग्राफ है इंटरेस्टिंग लगेगा, तो फिर आप क्या करेंगे, उसकी थॉरो रीडिंग भी करेंगे। तो असल में ये हमारे पास क्या है, एक टेक्निक है जो रीडर को प्रिपेयर करती है डिटेल रीडिंग के लिए। एज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्किमिंग इज टू अंडरस्टैंड द central and the main points of the text. The reader needs to use a reading strategy that involve fast reading and quick analysis. जैसे हमने पिछले अपनी प्रीवियस लेक्चर में समझा था कि इसको इम्प्रूविंग कंप्रीहेंशन स्किल्स को या इम्प्रूविंग रीडिंग स्किल्स को। तो अगर आपकी रीडिंग स्किल्स जो है वो इम्प्रूव है, बेटर है, तो आप इजीली जो है वो, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो बेटर है, तो अच्छी आपकी कम्युनिकेशन स्किल है, तो आप इजीली जो है उसको पैराग्राफ को एनालाइज करेंगे और इजीली आप जो है उसमें से मेन आइडियाज़ को या मेन पॉइंट्स को आप पिक कर लेंगे। स्किमिंग हमें ये भी बताती है कि हम किस तरह डिस्कवर करेंगे उस पर्पस को कि वो टेक्स्ट जो है वो किस लिए लिखा गया है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पस ऑफ रीडिंग फॉर अकेडमिक एंड प्रोफेशनल पर्पस इज obtaining information for various purposes. This involves not only the ability to recognize the main idea and supporting details, but also the ability to identify different writing patterns used to develop these ideas. ठीक है, कि इसमें आप ये सिर्फ रीडिंग ही नहीं करेंगे बल्कि आप उसको डिफरेंट आप सपोर्टिंग आईडी डिटेल्स, उसके बाद डिफरेंट डिटेल्स, उसके बाद एबिलिटी आप देखेंगे कि किस तरह आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं आइडियाज़ को और सपोर्टिंग डिटेल्स को। तो इस तरह आपकी जो एबिलिटी है आइडेंटिफाई करने की राइटिंग पैटर्न्स को आपकी वो भी क्या होगी, इन्हेंस होगी। जिस तरह देखिए यहाँ उन्होंने जो मेन पॉइंट्स हैं, जो मेन आपकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको इस तरह बोल्ड और अंडरलाइन किया हुआ है। तो इसी तरह अगर आप पेपर में भी इसी तरह जो आपकी मेन डेफिनेशन है, जो आपके मेन पॉइंट्स हैं, इसी तरह अगर आप बिल्कुल पेपर में भी इसी तरह इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, तो एग्जामिनर भी जो है वो उसको आसान होगा आपके पेपर को चेक करना, और वो भी बिल्कुल स्किमिंग की तरह आपके पेपर को चेक करेगा कि वो सिर्फ मेन आइडियाज़ को पढ़ेगा, इतना डिटेल में नहीं जाएगा, उसको स्किमिंग करके ही आइडिया हो जाएगा कि आपने जो लिखा है वो एक्यूरेट लिखा है। इसके बाद देखें, स्किमिंग इज एसेंशियल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्स्ट। स्किमिंग जो है वो एसेंशियल हेल्पफुल होती है बेटर अंडरस्टैंडिंग की टेक्स्ट की। स्किमिंग शुड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट द टेक्स्ट। अब देखिए स्किमिंग हमें जो है वो क्या क्या बता सकती है टेक्स्ट के बारे में। व्हाट इज द ओवरऑल पर्पस ऑफ द टेक्स्ट, कि ओवरऑल जो है वो क्या पर्पस है किसी भी टेक्स्ट का।
इसके बाद सेकंड देखिए व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया और थीम। सेंट्रल आइडिया या थीम क्या है। इसके बाद व्हाट इज द लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या है। इसके बाद देखिए वट डज द ऑथर इंटेंड टू डू, कि ऑथर जो है वो क्या बताना चाह रहा है आपको इसमें, डिस्क्राइब में, रिपोर्ट में, नरेट, एक्सप्लेन, उसने किस सारा कुछ क्या किया है। इसके बाद देखिए जनरल टू स्पेसिफिक या स्पेसिफिक टू जनरल, भी हो सकती है क्रोनोलॉजिकल, मोर इंपॉर्टेंट या लेस इंपॉर्टेंट टू मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इस तरह आप एक लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन देख लेंगे कि किस तरह जो है लेस से मोर इंपॉर्टेंट की तरफ जा रही है या मोर से लेस इंपॉर्टेंट की तरफ आ रही है, जो आपने टेक्स्ट लिखेंगे। तो इसके ऊपर आप हेडिंग दे सकते हैं कि वाई वी यूज स्कीमिंग, कि हम स्कीमिंग क्यों यूज़ करते हैं, या वाई वी डू स्कीम, हम स्कीम क्यों करते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 पॉइंट्स हैं, इनको आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके बाद देखें हाउ टू स्कीम, हम स्कीम किस तरह कर सकते हैं। द फर्स्ट स्टेप ऑफ स्कीमिंग इज टू आइडेंटिफाई द सेंट्रल आइडिया। सबसे पहले आपने क्या करना है, कैसे आप स्कीमिंग करेंगे। सबसे पहले आप सेंट्रल आइडिया को आइडेंटिफाई करेंगे। एवरी ऐसे कोई भी आर्टिकल, पैसेज, टेक्स्ट बुक, चैप्टर कुछ भी ले लें, उन सब का एक सेंट्रल आइडिया या थीम होता है, उन सबका एक सेंट्रल आइडिया या एक थीम होगा। ऑन दी अदर आइडियाज, पॉइंट्स, एग्जांपल्स, इलस्ट्रेशंस इन द टेक्स्ट सपोर्ट एंड एक्सपेंड द सेंट्रल आइडिया। दिस सेंट्रल आइडिया आल्सो कॉल्ड थीसिस, इस हम सेंट्रल आइडिया को थीसिस भी बोलते हैं। इसके बाद देखिए प्रोसीजर क्या है स्कीमिंग का, हम किस तरह जो है वो स्कीमिंग जो कर सकते हैं। तो आपको ये हाल ही क्वेश्चन पेपर में सिर्फ ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि राइट डाउन द प्रोसीजर फॉर स्कीमिंग, या स्टेप्स लिखिए कि हम किस तरह स्कीमिंग करते हैं। सबसे पहले देखें रीड टाइटल्स, हेडिंग, सब हेडिंग्स एंड एनी अदर टाइपोग्राफिकल इंडिकेटर्स ऑफ इंपॉर्टेंट आइडियाज। आपने क्या करना है, सबसे पहले रीड करना है टाइटल्स को, हेडिंग्स को, सब हेडिंग्स को, इन सबको आपने क्या करना है, रीड करना है, इंपॉर्टेंट आइडियाज़ को। इसके बाद बोल्ड को, जो बोल्ड हेडिंग्स हैं, टॉपिक सेंटेंसेस हैं, जो हम पहले अपनी प्रीवियस लेक्चर में इस टॉपिक सेंटेंस वाले जो हमारा टॉपिक्स है इसको हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। इसके बाद सेकंड देखें रीड दी ओपनिंग पैराग्राफ, डज दी फर्स्ट पैराग्राफ इंक्लूड अ प्रीवियस और एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फॉर द इंफॉर्मेशन दैट इज टू फ्लो, कि आपने क्या करना है, उसके जो आपके रीड करना है आपने ओपनिंग पैराग्राफ को। थर्ड में देखें रीड करना है आपने फर्स्ट सेंटेंस ऑफ पैराग्राफ को। अ टेक्स्ट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ पैराग्राफ्स, ईच पैराग्राफ कंटेन वन ऑफ द मेन आइडिया ऑफ टॉपिक, हर पैराग्राफ में कम से कम एक जो मेन आइडिया है टॉपिक का वो हो सकता है। रीड करना है आपने लास्ट पैराग्राफ को, जो आपका ओपनिंग एंड द लास्ट पैराग्राफ है, ये जनरली सम अप होते हैं किसी भी सब्जेक्ट के एंड द ऑथर्स पॉइंट ऑफ व्यू का, कि आपका जो पैराग्राफ का जो स्टार्ट है और जो पैराग्राफ का लास्ट है, ये असल में ये क्या होते हैं, किसी भी ऑथर्स का पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। तो आपने फर्स्ट और लास्ट को क्या करना है, ध्यान से रीड करना है ताकि इजीली आप उसमें से फिर स्किम कर सकें। फिफ्थ वाला पॉइंट देखें, लुक एट द इलस्ट्रेशंस एंड रीड कैप्शंस अंडर पिक्चर्स, कि आपने जो पिक्चर्स के नीचे कैप्शंस हैं, इलस्ट्रेशंस हैं, उनको आपने ध्यान से देखना है। नोट नंबर्स, डेट्स एंड वर्ड्स दैट सीम टू स्टैंड आउट, कि आपने क्या करना है, नंबर्स को, डेट्स को, वर्ड्स को आपने क्या करना है, नोट डाउन करना है। सेकंड और लास्ट पॉइंट देखें, नोट एनी ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर क्लू वर्ड्स सच एज फर्स्ट, सेकंड, इन एडिशन एंड फाइनली, इन जो वर्ड्स हैं इनको आपने ज़्यादा ध्यान से देखना है, नोट करना है फर्स्ट को, सेकंड को, इन एडिशन को एंड फाइनली को। तो ये हमारे पास प्रोसीजर था किसका, स्कीमिंग का। ये 7 पॉइंट्स हैं किसके, प्रोसीजर फॉर स्कीमिंग के। अब इसके बाद देखें व्हेन इट्स स्कीमिंग यूजफुल, हम स्कीमिंग जो है वो कब यूज़ करते हैं और स्कीमिंग जो है वो कब यूजफुल हो सकती है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट देखिए, प्री रीडिंग, बिफोर मेकिंग थ्रू एंड रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट स्कीमिंग कैन गिव एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द टेक्स्ट। इससे पहले कि आप थॉरो रीडिंग करें किसी भी टेक्स्ट की, तो स्कीमिंग आपको एक्यूरेट पिक्चर या आइडिया दे देती है टेक्स्ट का, कि आप उसको बाद में रीड कर सकते हैं लेटर। सबसे पहले वो आपको क्या देती है, स्कीमिंग आइडिया दे देती है कि असल में आपका जो टेक्स्ट है वो आपको क्या बताएगा। रिव्यूइंग, स्कीमिंग इज यूजफुल इन ऑर्डर टू रिव्यू द टेक्स्ट, स्कीमिंग आपको हेल्पफुल करेगा कि आप रिव्यू करें टेक्स्ट को इफ़ यू हैव ऑलरेडी रीड, कि अगर आप उसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके बाद देखिए थर्ड रीडिंग, स्कीमिंग इज यूजफुल टू क्विकली रीडिंग मटीरियल विच डज नॉट नीड डिटेल अटेंशन फॉर सडन रिस्पॉन्स, स्कीमिंग आपको हेल्पफुल करेगी आप उन मटीरियल को क्विकली रीड करें जिसमें इतनी जो ज़्यादा डिटेल अटेंशन है वो नहीं होगा, आप उसको इतनी अटेंशन नहीं देंगे। स्कीमिंग आपको हेल्पफुल करेगी कि आप उन मटीरियल को जो है वो जल्दी से क्या कर लें, रीड आउट कर लें। स्कीमिंग means allowing your eyes to move rapidly across the text, ignore minor details such as punctuation, etc., but letting your eyes focus on larger words and phrases which are related to the theme of the text. Skimming is a fast reading technique that helps reader to identify the main idea of the text quickly. People skim when they have lot of material to read इन अ लिमिटेड टाइम। ठीक है, ये सारे क्या है अब यूजेस हैं कि हम स्कीमिंग कब कब करते हैं, जो स्कीमिंग है वो क्या है, किस तरह हम इसको कर यूज करते हैं, स्कीमिंग हमें कब कब जो है वो हेल्पफुल होती है। स्कीमिंग इज डन एट द फास्ट स्पीड विद लेस देन नॉर्मल कॉम्प्रिहेंशन, यू शुड नॉट स्कीम ऑल द टाइम, देयर आर मेनी टाइम्स हाउएवर, कि अब आप देखिए वो कहते हैं कि आपने ऑल द टाइम स्कीम नहीं करना, कुछ आपके पास टाइम है जब जिस टाइम पे आप स्कीमिंग
कर सकते हैं। स्किमिंग इज़ वेरी यूजफुल, क्या आपके पास कुछ कुछ टाइम्स होते हैं जब स्किमिंग क्या हो गई, हेल्पफुल हो गई। एग्जांपल देखें, जब हम न्यूज़पेपर को रीड करते हैं तो हम प्रॉब्लली जो है वो वर्ड टू वर्ड रीड नहीं करते, बल्कि एक्चुअली हम स्किमिंग कर रहे होते हैं। स्किमिंग टेक्निक जो है वो यूज होती है ऑब्टेन करने के लिए गिस्ट ऑफ द ओवरऑल सेंस ऑफ द टेक्स्ट। सो स्किमिंग इज अ रीडिंग टेक्निक दैट कैन हेल्प यू टू रीड मोर क्विकली, to obtain the gist or a general idea of a text. Decide if the text is interesting and whether you should read it more detail. अब देखिए, अगर आप न्यूज़पेपर की एग्जांपल लेके ही समझे, देखिए स्टूडेंट्स, जब हम न्यूज़पेपर रीड करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम सारा का सारा न्यूज़पेपर जो है वर्ड टू वर्ड रीड नहीं करते, बल्कि एक्चुअली हम क्या कर रहे होते हैं, स्कीमिंग। तो स्कीमिंग एक ऐसी टेक्निक है जो हमें हेल्प प्रोवाइड करती है कि हम एक गिस्ट, हम एक जो है वो एक झलक देखते हैं ओवरऑल जो है उसका, हम क्या देखते हैं, टेक्स्ट का जो ओवरऑल हम टेक्स्ट है हम जस्ट उसको रीड करते हैं। जो पिक्चर्स के जो इलस्ट्रेशंस होती हैं हम उनको रीड करते हैं, हम सारे के सारे टेक्स्ट को वर्ड टू वर्ड रीड नहीं करते। तो लास्ट पे 2 पॉइंट्स देख लेते हैं कि स्किमिंग हमें भी किस तरह हेल्प करती है। तो देखिए, रीड मोर क्विकली टू ऑब्टेन द गिस्ट और जनरल आइडिया ऑफ अ टेक्स्ट, आपको हेल्प करेगी कि किस तरह अगर आपके पास कोई टेक्स्ट आया तो किस तरह आप उसमें से स्किमिंग करके उसमें से मेन पॉइंट्स जो हैं वो आप निकाल सकते हैं, आप किस तरह उस टेक्स्ट का जो है वो आइडिया ले सकते हैं। सेकंड देखें, डिसाइड इफ द टेक्स्ट इज इंटरेस्टिंग एंड वेदर यू शुड रीड इट इन मोर डिटेल, कि आपको पहले ही आइडिया हो जाएगा कि क्या ये टेक्स्ट जो है ये आपके लिए इंटरेस्टिंग है या नहीं है, और क्या आप इसको डिटेल से पढ़ेंगे या फिर नहीं पढ़ेंगे। तो ये आज का हमारा स्किमिंग का लेक्चर था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपकी डेली लाइफ में भी, आपके बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल में आपके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। तो आप इसको अच्छे से ध्यान से समझे। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है इस टॉपिक में, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।